Assalamu alaikum, my dear students. I hope you'll be fine. Today we discuss exercise number 3.1. Write the following sets in set builder notation. आपने इन सेट्स को बिल्डर नोटेशंस में लिखना है. आप देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 4, 9, 16, 25, 36 अप टू 484. अब आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, उस सेट को अच्छे तरीके से देखते हो कि हम इसको बिल्डर नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं. लेकिन उससे पहले आपको इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम इस सेट्स को कैसे मतलब अरेंज कैसे करेंगे. ठीक है ना. सेट्स के डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं. अब देखो यहाँ पे जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है ना. अगर मैं 1 के ऊपर पावर लिख देती हूँ 2, फिर मैं 2 के ऊपर पावर लिख देती हूँ 2, 3 के ऊपर पावर लिख देती हूँ 2, 4 के ऊपर पावर लिख देती हूँ 2, 5 के ऊपर पावर लिख दूँगी 2 अप टू सोन. अब देखो जब मैंने 1 को 2 टाइम्स किया क्या आ रहा है 1, 2 को 2 टाइम्स किया क्या आ रहा है 4, 3 को 2 टाइम्स किया क्या आ रहा है 9, 4 को 2 टाइम्स किया क्या है 16, 5 को 2 टाइम्स किया 25. यानी अप टू सोन मुझे समझ आ रही है कि ये हमारे पास नीचे एक सीक्वेंस चल रहा है, यानी 1, 2, 3 और ऊपर मेरे पास क्या वैल्यू आती जा रही है 2 आती जा रही है. और मैंने आपको बताया अभी प्रीवियस में बताया कि जो आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं वो आपके पास 1, 2, 3 अप टू सोन चलते जाते हैं और आपको नहीं पता होता कि वो कहाँ तक चलते जा रहे हैं. अब यहाँ तक हम करते जाएंगे उसको चेक करेंगे कि ये हमारे पास कहाँ तक जा रहे हैं. लेकिन नेचुरल नंबर कौन से सेट होते हैं जो कि नॉन स्टॉप है. देखिए यहाँ पे नॉन स्टॉप है ना, यहाँ पे ये देखिए ये एक सीक्वेंस चल रहा है, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ये चीज़ तो मेरे क्लियर होगी. जब आपने इसको बिल्डर नोटेशन में लिखना है, आपने लिखना है एक्स सच डैट एक्स इज़ इक्वल टू एन की पावर 2. यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर हम अगर पावर 2 लगाते जाएंगे तो हमारे पास ये सेट बन जाएगा. और ये वाला जो n है ये बिलोंग करता है किससे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, यानी ये वाले n से. इसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं ना. एंड और ये स्टार्ट कहाँ से 1 एंड 1 क्या होगा, हमेशा लेस देन होगा n से. और कहाँ से लेकर कहाँ तक. अब देखिए ये 484 लिखा है. जब कैलकुलेटर पे इसको करते जाओगे ना तो ये लास्ट पे आपके पास ना 22 की पावर 2 आ जाएगी. तो ये आपके पास नंबर होगा. तो यहाँ पे आपने लिखना है 22 और यहाँ पे ये आपने कर्ली ब्रैकेट से इसे ख़त्म कर देना है. एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n2. n बिलोंग किसे करेगा, नेचुरल नंबर से. और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, और 1 से लेकर 22 तक, यानी मैक्सिमम लेस देन है और इससे ग्रेटर देन नहीं हो सकते. ठीक हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ज़रा 2 देखें. ये क्वेश्चन आपको बेटा प्रैक्टिस के साथ आने हैं. ठीक है. कुछ बच्चे इसे रट्टा लगा के करते हैं. रट्टा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है. इसको समझ के करो तो ये सबसे इजी होता है. 2, 4, 8, 16, 32, 64 अप टू सोन 150. अब देखिए, अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि इस क्वेश्चन में हम क्या करें. यहाँ पे सारे किसके मल्टीपल्स आ रहे हैं, 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं. आपने सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखा और उसके ऊपर 1 लिख दिया. फिर आपने नेक्स्ट क्या किया, 2 लिखा और ऊपर पावर क्या लगा दी 2. 2 के ऊपर पावर लगाएंगे हम 3, 2 के ऊपर पावर लगाएंगे 4. ऐसे देखिए 2 को 1 दी पावर 2 1 2 होता है. 2 को 2 टाइम्स किया 2 2 4 होता है. 2 को 3 टाइम्स किया यानी 2 2 4 और 4 2 8. 2 को 4 टाइम्स किया 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16. इसी तरह 5 टाइम्स 6 टाइम कर. ये सारे आपके पास क्या आ रही है, एक सीक्वेंस कैसे नंबर. अब देखो ये 2 लिखा और इसके ऊपर कौन सा सेट बन रहा है, नेचुरल नंबर का, यानी सीक्वेंस के साथ n नंबर्स आ रहे हैं. ठीक है. इसको मैं कैसे लिखूँगी, सेम एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू 2 की पावर n. और ये जो n स्मॉल है ये किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल N, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से. और ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आपके पास 1 से स्टार्ट हो रहे हैं. लेस देन इज इक्वल टू n इज लेस देन इज इक्वल टू 10. सर यहाँ पे ना ये 150 नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे 1024 लिखा हुआ है. ये देखिए बुक में ना यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक की हुई है, तो यहाँ पे आता है 1024. ठीक है स्टूडेंट्स. अब नेक्स्ट मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 करने लगी हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या, 0 +−1 +−2 +−3 अप टू सोन +−1000.
अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये कौन सा सेट है। मैंने आपको बताया था कि ये सेट हमारे पास कौन सा सेट होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। कौन सा सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट है। तो यहाँ पे तो सिंपल ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स, हम जस्ट लिख देंगे एक्स सच डेट एक्स, पहले ब्रैकेट थोड़ी लगानी थी, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग किसे करेगा, जी से, एंड -1000 इज लेस देन एक्स और एस इज़ लेस देन 1000। ये देखिए ये किस तरह से मैंने किया है, इसको मैं एक दफ़ा ज़रा आपको बता भी दूँ। ये हमारे पास होती है एक रियल नंबर की लाइन्स, ठीक है। ये हमारे पास होता है ज़ीरो, यहाँ पे हमारे पास सारे नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे हमारे पास सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। जो नेगेटिव वाली साइड है यहाँ पे ये देखो जितने भी 1000 वाले वो सारे नेगेटिव वाले इधर आएंगे, ये 1000 वाले, और जितने पॉजिटिव वाले वो सारे इधर आएंगे 1000 वाले। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इस नंबर से लेकर इस नंबर तक जितने भी सेट्स होंगे वो आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड होंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 6, 12, 18 अप टू 120। अब देखो ये इसको हमें देख के समझ आ रही है कि ये हमारे पास 6, 12 सारे इस तरह के लिखे हैं, यानी ये सारे क्या है 6 के साथ मल्टीपल्स लिखे, 6 के टेबल में 12 आता है, तो यहाँ पे सिंपल 6 के साथ 1 आए तो 6 के साथ 2 लिखेंगे, 6 के साथ 3, तो ये बनता जा रहा है, ये देखिए ये मल्टीपल्स आते जा रहे हैं ना जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे आपने लिखना है एक्स सच डेट एक्स इज़ इक्वल टू 6n, n यानी ये 1 2 3, ठीक है। और ये वाला जो n है ये किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल N से बिलोंग करेगा, एंड 1 इज़ लेस दैन इज़ इक्वल टू n और n इज़ लेस दैन इज़ इक्वल टू 20, ठीक है। क्योंकि 6 का जो टेबल होता है 10 60, और अगर 20 तक पढ़ेंगे तो 120 आता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, 100, 102, 104 अप टू 400। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 100 लिखा हुआ है। अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि इसको हम किस तरह से करें, लेकिन आपने साथ साथ ये भी चीज़ देखनी है कि हमारे पास किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करके 100 को निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए ये सारे 2 के मल्टीपल्स में आते हैं, 2 के साथ में यहाँ पे क्या लिखूँगी कि मेरे पास 100 आ जाए। देखिए सीधी सी बात है, 50 लिखेंगे, 20025 से क्या होता है 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद 2 के साथ हम यहाँ पर वैल्यूज़ लगाते जाते हैं, तो हमारे पास पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी, ठीक है। तो इसके सेट ऑफ नोटेशन को हम किस तरह से लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू 2n, और ये वाला जो n है ये किससे बिलोंग करेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी 50, यहाँ पे एक नंबर है ना 50 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेस देन इक्वलेंट टू n, और n इज़ लेस देन इक्वलेंट टू 200, ठीक है। देखो 2 के साथ मैंने 50 को मल्टीप्लाई किया, इसी तरह हम नेक्स्ट करते जाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 1, 3, 9, 27, 81 अप टू 100। अब यहाँ पे मैंने देखा कि अगर हम 3 के सारे मल्टीपल्स आ रहे हैं, अगर हम 3 को वैल्यू देते जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, 3 को 0 वैल्यू देंगे, 3 को 1 वैल्यू देंगे, 3 को 2। अब मैंने 3 को 0 वैल्यू क्यों दी, मैं 3 को 1 से भी स्टार्ट करके देखो, 3 को अगर 0 वैल्यू दूंगी तो 1 आएगा ना। इसी तरह 3 को अगर 1 वैल्यू दिए तो आपके पास ये 3 आ जाएगा, 3 को 2 वैल्यू दूंगी तो ये आ जाएगा, इस तरह अप टू 100 चलता जाएगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x सच डेट x इज़ इक्वल टू 3 की पावर n, और ये वाला जो n है ये किससे बिलोंग करेगा। अब देखो ये मैंने 0 से स्टार्ट किया है, तो 0 से कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं, सेट ऑफ होल नंबर स्टार्ट होते हैं बस। और ये देखो ये अप टू 100 नहीं यानी नेवर एंडिंग है, तो यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100। अब ये जितने भी नंबर्स हैं इनमें तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, x
सच दैट x इज़, ये जो x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100, ये सारे किसके डिवाइज़र लिखे हुए हैं, इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100, ये सारे किसके डिवाइज़र हैं, 100 के डिवाइज़र, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आप देखते जाते हो, आपको समझ आने लग जाती है कि ये तो बहुत इजी सा, ये तो हम इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 10, 15 अप टू 100। अब देखो यहाँ पे सारे किसके आ रहे हैं, 5 5 5 लग रहे हैं ना, कि 5 के साथ किसी नंबर को अटैच करेंगे, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। देखो 5n, n को वैल्यू देंगे 1 2 3 इसी तरह, तो इसे लिखेंगे x सच दैट x इज़ इक्वल टू 5n, और ये वाला जो n है ये किससे हमेशा बिलोंग करेगा, कैपिटल N से बिलोंग करेगा, और ये 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू n और n इज़ लेस दैन इक्वल टू 20 टाइम्स। अब लास्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 और +100। देखो यहाँ पे तो इस ये वाला जो इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला, इसमें तो इसका सिंपल आपने लिख देना, ये तो आपको समझ आ जाएगी, -100 से +100 यानी सेट ऑफ इंटीजर्स बन रहे हैं, तो इसका है क्या है x सच डैट x बिलोंग किससे करेंगे, सेट ऑफ इंटीजर से, और वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, -100 से लेकर +100 तक, -100 से लेकर +100 तक। क्लियर। पार्ट नंबर 1 मैंने आई थिंक आप लोगों को करवा दिया, आप लोगों ने बच्चों अच्छे तरीके से इसको करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।